बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अशरफ है और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सरफेस प्रिपरेशन बिफोर कोटिंग के बारे में, जो कि कोटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर सरफेस प्रॉपरली क्लीन ना हो तो कोटिंग फेल हो सकती है, चाहे आपकी कोटिंग कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सरफेस प्रिपरेशन के कुछ मेन स्टेप हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 1, डीग्रीजिंग। ऑयल और ग्रीस रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मैकेनिकल क्लीनिंग। इसके लिए वायर ब्रश या पावर टूल क्लीनिंग इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, अब्रेसिव ब्लास्टिंग। सबसे इफेक्टिव मेथड जो है वो क्लीननेस का अब्रेसिव ब्लास्टिंग। अब इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड हैं जो कि इंटरनेशनल यूज किए जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में किया था, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो दो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आईएसओ का और दूसरा एसएसपीसी स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईएसओ जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि सरफेस प्रिपरेशन के लिए है। तो वो है आईएसओ 8501। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें हमने ये देखना होता है कि स्टील सरफेस कितनी साफ हुई है, यानी कितना क्लीननेस लेवल जो है उसका वो एज पर रिक्वायरमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसके स्टैंडर्ड हैं क्लीननेस लेवल के। SA1 है, SA2 है, SA2.5 है और SA3। SA1 जो है ये लाइट ब्लास्ट क्लीनिंग है। इसका जो पर्पस है ये क्लीन करता है सिर्फ लूज रस्ट को और ऑयल को, डर्ट को वगैरह जो है ना उसको रिमूव करता है, लेकिन स्टेन रह जाता है, यानी टोटली क्लीन नहीं करता। SA2 जो है ये कमर्शियल ब्लास्टिंग होती है, ये ज्यादातर रस्ट और कोटिंग रिमूव जो है उसको रिमूव करती है। और SA2.5 ये नियर वाइट मेटल है। ये तकरीबन इसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली स्टेन तो रह जाते हैं इसमें, लेकिन थोड़े बहुत स्टेन, लेकिन बाकी जो है वो टोटली जो उसको क्लीन कर देती है सरफेस को। और SA3 जो होती है ये वाइट मेटल है, ऑलमोस्ट शाइनिंग कलर है, इसमें कोई भी स्टेन वगैरह नहीं होता, 100% जो है सरफेस क्लीन होती है। तो ये तो हो गए आईएसओ के। अभी हम करते हैं एसएसपीसी के। एसएसपीसी ये एक्चुअली यूएस के स्टैंडर्ड है, जैसे आईएसओ के हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट है। तो एसएसपीसी जो है ये बुरश ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग है और ये इज इक्वल टू SA1 होते हैं। और दूसरा जो है SP6 है, ये कमर्शियल ब्लास्ट है, ये SA2 के बराबर होता है। और SP10 जो है ये नियर वाइट ब्लास्टिंग है, ये SA2.5 के होता है। और नेक्स्ट वन जो है वो SP5 है, यानी वाइट ब्लास्ट क्लीनिंग, ये SA3 के बराबर होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो वो यही है कि SA1 लाइट ब्लास्ट क्लीनिंग इज इक्वल टू SP7, SA2 कमर्शियल ब्लास्ट क्लीनिंग इज इक्वल टू SP6, SA2.5 ये नियर वाइट मेटल इज इक्वल टू SP10, SA3 वाइट मेटल इज इक्वल टू SP5। यहाँ याद रखना ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में SA2 एंड 2.5 2.5/SP10 यानी SP10 जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यही बेस्ट बैलेंस देता है कॉस्ट और परफॉर्मेंस का।
देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन चार्ट भी देख सकते हैं आप। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि 75% कोटिंग का, उस मटेरियल का क्लीन होना, सरफेस प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कोटिंग के लिए। नहीं तो अगर आपकी सरफेस प्रिपरेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, सरफेस क्लीन नहीं हुई और आपने उसके ऊपर कोटिंग कर दी, कहीं से रस्ट रह गया या मॉइस्चर रह गया, तो वो कोटिंग में क्रैक आ सकता है फ्यूचर में, या फिर उधर ब्लिस्टरिंग वगैरह या पिन होल वगैरह आ जाएंगे, जो जिसकी वजह से आपकी कोटिंग डैमेज हो जाएगी, उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगी और मटेरियल जो है वो आपका खराब हो जाएगा। तो चाहे आप आईएसओ फॉलो करें या चाहे आप एसएसपीसी फॉलो करें, गोल एक ही, कि सरफेस को कितना क्लीन बनाना है कोटिंग करने के, यानी उसको मैक्सिमम लाइफ देनी कोटिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोटिंग के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।